जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है वो ध्यान और गहरी नींद से क्या संबंध है और हम कैसे ध्यान करते हुए सोने से पहले ध्यान के द्वारा हम गहरी नींद में जा सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे और ध्यान को करके भी हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे आसान है ध्यान के द्वारा। क्योंकि आजकल गहरी नींद जो है वो बहुत लोगों को नहीं मिल रही है। हमारी जो सोसाइटी अभी हो गई है वो स्लीप डिफिशिएंट सोसाइटी हो गई है। सो हमारी नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि आपको अच्छी नींद आती है। अगर गीता का अगर हम देखेंगे श्लोका अध्याय 6 में, हर चीज जितनी चाहिए उतनी जरूरी है जीवन में। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं योग ध्यान के लिए योग किसको होता है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योग भवति दुःखः। तो इसमें हर चीज यथा युक्त बताया गया है, न ज्यादा न कम। युक्त आहार विहारस्य कि हमारा आहार भी होना चाहिए, जितनी जरूरत है शरीर को उतना, उसमें कटौती नहीं करना है, न शरीर को ज्यादा देना है। विहार मतलब हम मन को क्या क्या भोजन दे रहे हैं। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं वैसे मन को भी भोजन देते हैं हम अपने इंद्रियों से। जो हमारी इंद्रियां सेंसेस हम इम्पिंज करती है, तो उसी तरह हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, तो ये मन को भी हम भोजन देते हैं। तो उसको भी जो मनोरंजन देना है, जैसे कोई ध्यान दे रहे हैं आप, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम मन को भी क्या खुराक दें। तो युक्त आहार विहारस्य, मन को क्या हम मनोरंजन दे रहे हैं वो भी जरूरी है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उतना चेष्टा उतना आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो कार्य फलित नहीं होगा। आगे के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि युक्त स्वप्न व बोधस्य। स्वप्न माने सोना है, और बोधस्य और कितना जागरण। तो हमें सोना भी उतना ही जरूरी है और जागरण भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि प्रभु कि डीप मेडिटेशन एंड डीप स्लीप में क्या संबंध है, हम कैसे अपने ध्यान को के द्वारा हम डीप स्लीप में जा सकते हैं, गहरी नींद का आनंद ले। तो ध्यान तो केवल इसी के लिए नहीं है, लेकिन हमारी नींद भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वस्थ मन के लिए, हमारा हर चीज के लिए। क्योंकि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बहुत जरूरी है। ये तीनों कनेक्टेड है, बॉडी माइंड सोल। तो इसलिए मैं आज इस विषय पर चर्चा किया। तो हम ध्यान के जाने से पहले कुछ चीजों को समझ लें। जस्ट ये जो ध्यान है, सोने से पहले हम ध्यान करते हैं तो हमें जो है गहरी नींद का आप चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो पहले प्रभु, अगर हम दिन भर जो क्रियाकलाप किए हैं, जिनसे इंटरेक्ट किए हैं, जिन लोगों से मिले हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनके बारे में भी हम अवलोकन कर लें ध्यान में ही। तो हम ध्यान की मुद्रा में जाएंगे। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो है हमारी ये चश्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंतर यात्रा में जा रहे हैं, बहिर यात्रा के लिए चश्मा है। तो चश्मा को जो लोग भी पहने हैं वो निकाल दें, ठीक है। तो निकालने के बाद हम खुद अवलोकन करें हमारा जो 24 आवर्स की क्रियाकलाप, और इसके बाद जो है हम धीरे से अपने अंदर चले जाएंगे। तो मैं अपने बाहर के चश्मा को निकाल देता हूँ, क्योंकि अंतर यात्रा के लिए जरूरी नहीं है। और हम लोग ये जो ध्यान की प्रक्रिया को अपनाएंगे।
सो अभी तक तो हमारी जो है दृष्टि बाहर ही थी सोने से पहले, हैं हमारे सारे इंद्रियां एक्टिव रही हैं, जो है सेंसेस जो है सेंसेस एक्टिव, माइंड एक्टिव, सब चीज एक्टिव था। सो हम ध्यान में जाने से पहले अपने क्रियाकलापों को देख लेंगे, हैं जो सोने से पहले जो भी है, अगर हम 15-16 घंटा जो है 20 घंटा क्रियाकलापों में रहे, 16-17 घंटा उसको देखेंगे। हम ये भी एक्चुअली ये एक क्लिंचिंग प्रोसेस है, सोने से पहले हम अपने को सफाई कर लें। तो हम अभी तक तो बहिर यात्रा में ही थे, अभी हम सोने जाने से पहले, सोने से पहले ध्यान को अपनाकर गहरी नींद में जाएंगे। तो हम अवलोकन करेंगे जिन जिन लोगों से हमने मिला, जिन लोगों से इंटरेक्शन हुई, वो देखेंगे कि जो भी, अगर मान लीजिए कोई हमारा मन दिल को दुखाया या हम किसी के दिल को कष्ट पहुंचाए, हम अवलोकन करेंगे और पाएंगे कि ज्यादा जो समस्या हमारे जीवन में है वो हमारी प्रतिक्रिया से। तो पहला प्रभु हम अवलोकन करेंगे अपने 24 आवर्स, अपने जागृत समय का जो भी क्रियाकलाप है उसको अवलोकन करेंगे, आंख बंद करते हुए ही, बंद आंखों से ही अभी हम अवलोकन करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमने किसी को दिल दुखाया तो हम उसको जो है दिल दुखाया तो हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उसको कि भाई ये हमसे गलती हो गई, हम सेल्फ एक्सेप्ट करेंगे कि यस, और सेल्फ एक्सेप्ट करके हम सेल्फ जो है सुधार में, स्व में सुधार करेंगे उसको हम कि भाई हाँ, हम जागरूकता से अवलोकन करेंगे कि हमने किसका दिल दुखाया, और दूसरा अगर कोई हमें भी दिल दुखाया होगा तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे और माफ करेंगे, हैं? तो वैसे ही जैसे आपने किसी का दिल दुखाया और आप जो है तो उसको सुधार करें, आप स्वीकार कीजिए पहले कि हाँ, स्वीकार करना बहुत जरूरी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि हाँ, जाने अनजाने में मेरे द्वारा उसको दिल को कष्ट पहुंचा। तो आप जो है अवलोकन करें और दूसरे दिन फिर उस रिपीट ना हो, आप सावधान हो रहे कि हाँ, आपका अगर कोई जाने अनजाने में दिल दुखाया आज के दिन, उसको भी माफ कीजिए, क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि उसकी इंटेंशन नहीं रहती है, लेकिन हम बातों को लेकर काफी उलझ जाते हैं। तो जीवन में ये सीखे कि 90% हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो प्रतिक्रिया से है, तो हम प्रतिक्रिया देने के से बचे तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए आपकी जीवन कितनी सहज हो जाएगी। ये जो है जस्ट सोने से पहले हम इस सब का ध्यान में जो बैठे हैं इसका अवलोकन करें कि हमने अगर जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, उसको भी स्वीकार कीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट डे, दूसरे दिन से इससे हम बचें। अगर हमको लगता है कि किसी दूसरे ने मेरा दिल दुखाया, उसको भी स्वीकार कीजिए और माफ कीजिए। सो ये ध्यान में एक्चुअल बैठने से पहले बहुत जरूरी है कि पूरे दिन का जो एक्टिविटी है उसको डिटॉक्स करना। तो हम स्वयं को भी स्वीकार करें, दूसरे को भी स्वीकार करें और सेल्फ लव करें और उसको भी लव करें। तो देखिए हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि स्व की स्वीकारिता बहुत जरूरी है अपने में परिवर्तन लाने के लिए, अपने में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी हमारी दृष्टि जो है बाह्य दृश्यों का अवलोकन किया, अब हम जो है बाह्य लोगों को, जो बाहरी हमारी जो जिन जिन से इंटरेक्शन हुई उनके बारे में हमने ये क्या, अभी जो है प्रभु हम अंदर की अवलोकन करेंगे कि अंदर जो है अभी हम अपने शरीर के निचले पार्ट से अवलोकन करें। ये क्योंकि ये जो है सोने से पहले का ध्यान है, तो बहुत हमें ध्यान से उसको देखिए। हम अपने शरीर के निचले अंग
जो पैर के तालू है उसको अवलोकन करेंगे और उससे कनेक्ट होंगे और उसको थैंक्स बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे कि आप जो है हमारी हर चीज में मदद कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो नस नाड़ियां जो हैं वो तालू से ही टर्मिनेट होती हैं। तो जो जो पार्ट से जैसे हम बाहर दुनिया में इंटरेक्शन किए और लोगों को माफ किए, धन्यवाद किए, अगर कोई हमें कुछ अच्छी चीज किया या हमारे साथ सही भी नहीं हुआ तो उसको माफ किए, प्यार किए, उसी तरह हमारा जो शरीर का ये सबसे बड़ा साधन है और शरीर का हर पार्ट्स जो है ये हमें मदद करती है। सो हमने तालू से कनेक्ट हुए, थैंक्सफुल है उसको फील किए, रिलैक्स किए और ग्रैटिट्यूड भाव में ग्रैटिट्यूड किए, अहोभाव में उसको हम रिलैक्स किए। आगे पैरों के उंगलियों को महसूस करेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, रिलैक्स करेंगे और अहोभाव में उसको भी शुक्रिया बोलेंगे। ऊपर पेंडुलियों को हम महसूस करेंगे, गेट कनेक्टेड, कनेक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे उस पार्ट्स को और शुक्रिया भाव से उसको धन्यवाद करेंगे, अहोभाव में उसको स्वीकार करके धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे डेली के जीवन में इतना मदद कर रहे हैं। हर पार्ट्स को हमें ग्रैटिट्यूड भाव में उससे कनेक्ट होना है, रिलैक्स होना है, धन्यवाद देना है। आगे के ऊपर के अपने पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को अवलोकन करेंगे, घुटने को, हमारा जो नीज है उसको रिलैक्स करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और उसको ग्रैटिट्यूड भाव से थैंक्स देंगे, शुक्रिया बोलेंगे अपने घुटनों को भी। आगे थाई रीजन का भी अवलोकन करेंगे, रिलैक्स करेंगे उस बॉडी पार्ट्स को और फिर उसको धन्यवाद देंगे। अपने कमर पार्ट्स को अवलोकन करेंगे, देखेंगे हैं और उसको महसूस करते हुए रिलैक्स करेंगे उस पार्ट्स को एंड थैंक्स करेंगे, शुक्रिया करेंगे कि आप सारे जो अंग हैं हमारे शरीर के हमें प्रतिपल जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर आपके किसी पार्ट्स में अगर मान लीजिए ठीक नहीं है, मान लीजिए घुटना, उसको भी हम रिलैक्स करेंगे, थैंक्स देंगे क्यों और प्रॉमिस भी करेंगे कि मेरे ही गलत आहार विहार से, खान पान से ये स्थिति पैदा हुई, तो मैं अपने खान पान का, आहार विहार का जो है ख्याल रखूंगा। आप मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मैं भी आपका ख्याल रखेंगे। अगर किसी पार्ट्स में आपको दिक्कत है शरीर के पार्ट्स में तो हम वादा करेंगे हैं उस पार्ट्स से कि हम आपका अभी ख्याल रखेंगे, उचित यथायुक्त ख्याल रखेंगे। अपने खान पान के चलते ही आपकी ये जो है स्थिति हुई है, हमारी ही लापरवाही के चलते, तो हम जो है उससे वादा करेंगे और थैंक्स देंगे क्योंकि होश पूर्वक हम उसको स्वीकार करते हैं। जागरूकता में फिर हम जीना पसंद करते हैं। हर पार्ट्स के लिए, हर अपने एक्शन के लिए, हर वाणी के लिए हम जागरूक हो जाते हैं, हम होश पूर्वक जीवन में आ जाते हैं, कॉन्शियस लिविंग। आगे के पार्ट्स को हम अपने बैक की रीढ़ की हड्डी को देखेंगे, बैकबोन को, स्पाइन को, कनेक्ट हो जाएंगे प्रभु, उसको रिलैक्स करेंगे और धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे उस पार्ट्स का, क्योंकि सबसे ये वाइटल पार्ट्स है। हर पार्ट्स हमारे लिए वाइटल है क्योंकि हर पार्ट्स का अपना अपना कार्य है। तो हम अपने स्पाइन जो है, जो हम राजपथ बोलते हैं इसको, ये हमारे जो है ब्रेन से सीधे कनेक्टेड है। सो ये जो है स्पाइन जो है सबसे हमारे मुख्य पार्ट्स है बॉडी का, इसको हम गेट कनेक्टेड, रिलैक्स करेंगे पार्ट्स को
और शुक्रिया भाव में उसको धन्यवाद देंगे, अहो भाव में थैंक्स बोलेंगे उसको, पार्ट्स को। अपने शोल्डर को देखेंगे, महसूस करेंगे एंड कनेक्ट हो जाएंगे शोल्डर से और उसको भी शुक्रिया भाव करेंगे, धन्यवाद देंगे, थैंक्सफुल टू ऑल पार्ट्स। अपने एल्बो को देखेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, एल्बो पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे और धन्यवाद करेंगे उसका भी, क्योंकि हर पार्ट्स हमारे जीवन में प्रतिदिन मदद कर रहे हैं, जो कि हमारा कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। हम धन्यवाद देने में, शुक्रिया देने में कृपण ना हो, तो हम अपने हाथों के उंगलियों को महसूस करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और रिलैक्स करेंगे और उस पार्ट्स को भी हम धन्यवाद देंगे। अभी हम अपने नेक को महसूस करेंगे और लोग महसूस करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे नेक को अपने और उसे भी धन्यवाद देंगे। अभी हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स मेन है उसका भी अवलोकन करें। अवलोकन मीन्स महसूस करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने सुचारू रूप से चल रहा है, हम महसूस करें, गेट कनेक्टेड टू इट एंड थैंक्स करें उसको। हर पार्ट्स जो है 24 आवर्स चल रहे हैं बिना इंटरप्शंस के। फिर हम ऊपर के नेक के ऊपर आएंगे, अपने आँख, कान, नाक जितने भी जो हैं ये जो है पार्ट्स उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और धन्यवाद देंगे। अब धीरे से प्रभु अपने श्वासों पर आ जाएंगे। कौन सी श्वास? सहज श्वास, जो आपका नेचुरल ब्रीथ है उसको वहां महसूस करेंगे। आती हुई श्वास और जो दूसरी नासिका द्वार से बाहर जा रही है, हमारे शरीर के अंदर से ट्रैवल होकर सर से तालू तक जो गर्म निकलती है, आउट गोइंग ब्रीथ, उसको महसूस करेंगे। तो जो इनकमिंग ब्रीथ जो हम ले रहे हैं वो थोड़ी सी ठंडी रहेगी और जो शरीर से अंदर, शरीर के अंदर ट्रैवल होकर जो श्वास बाहर आ रही है वो थोड़ी गर्म होगी। उस ठंडक और उस गर्माहट को हम महसूस करेंगे। दोनों श्वासों, जो हम इनकमिंग ब्रीथ है उसको प्राणवायु बोलते हैं और जो बाहर जाती है उसको अपान वायु, दोनों वायु को हम महसूस करेंगे साक्षी भाव में, बिना हस्तक्षेप किए, बिना इंटरप्ट किए, क्योंकि हमें कोई ब्रीथ पैटर्न को नहीं चेंज करना है। जो हमारी रिदम है, जो सहज श्वास है, उसी को महसूस करना है। महसूस करते जाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी श्वास की गति और धीमी होते जा रही है और हमारे विचार जो हैं शांत होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी श्वासों की गति जो है धीमी होते जा रही है, ध्यान में हमारे विचार भी शांत हो रहे हैं। जो हमारे विचार इतने एक्टिव थे वो धीरे धीरे पैसिव होते जा रहे हैं, वो भी सोने की मुद्रा में जा रहे हैं। तो अगर कुछ विचार है भी तो वहां से ध्यान हटाकर केवल और केवल अपने श्वासों के पास लाएं। ध्यान मतलब डूइंग नथिंग, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें साक्षी भाव में महसूस करना है अपने श्वासों को, इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ, और जो नेचुरल ब्रीथ है, जो आपकी लयबद्धता है श्वास की, जो आपका रिदम है, उसी को महसूस करना है और थैंक्स देना है, क्योंकि श्वास जो है सबसे जरूरी है। अगर श्वास नहीं है तो हम शव हैं। जब दुनिया में पहली बार आते हैं तो हम पहली श्वास के साथ आते हैं,
जब इस धरा से विदा लेते हैं तो वो हमारी अंतिम श्वास होती है। तो पहली श्वास से अंतिम श्वास, यही हमारी जीवन की कड़ी है, लाइफ लाइन है। तो प्रभु अपने अगर श्वास नहीं है तो हम शव है, श्वास नहीं है तो हमारी आत्मा भी, चेतना भी शरीर को छोड़कर बाहर चली जाती है। तो हमारी श्वास जो है आत्मा और शरीर को जोड़ने में सेतु का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपकी श्वास बिल्कुल धीमी होते जा रही है, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने सबको मिला, सबको माफ किया, अपने पार्ट्स को भी धन्यवाद किए और जागृत समय में जिनसे मिले उनको भी माफ कीजिए। तो आपके मन में कोई कलुष नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि आप सबको माफ करके अपने बॉडी को, अपने मन को डिटॉक्स कर चुके हैं। सो अभी देखेंगे कि आप जो है ध्यान में ही, और प्रभु आप वहाँ ध्यान कीजिए जहाँ की आपका शयन रूम है, जहाँ की बेड है, जिस बेड पर आप सोते हैं। मान लीजिए आप अपने बेड पर मत ध्यान कीजिए, चेयर रखिए साइड में, कुर्सी से वहां से उठकर धीरे से उसी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में थोड़ी लेटने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपकी ये स्थिति पहुंची है अपने श्वासों को महसूस करते 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 और विचार शून्यता की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपकी कभी कभी हो सकती है कि ध्यान में आपकी श्वास महसूस ना हो, उस समय आपको ऊर्जा जो है आपके ब्रह्मरंध्र से मिलती है और बिना श्वास के भी आप कभी कभी फील करते हो कि आप जिंदा हो। जैसे कि हमारे बड़े महर्षि लोग समाधि या बड़े ऋषि जो है, जो प्रैक्टिस की है, समाधि में बहुत दिनों तक चले जाते हैं बिना श्वास के। तो आप देखेंगे कि आपकी हर पार्ट्स जो है अभी पैसिव होते जा रही है, आपका मन शांत हो रहा है और उसी ध्यान मुद्रा में आप अपने बेड पर लेट जाइए। देखिए कितनी गहरी नींद आएगी कि आपको लगेगा पहली बार इस तरह की गहरी नींद का अनुभव हुआ। और आप जब सोकर सुबह उठेंगे तो आप फिर उठकर सबको धन्यवाद देंगे, प्रकृति को, सबको, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे शुक्रिया भाव में। आप देखिए इतनी पहली बार आपको गहरी नींद लगेगी, आप में इतनी तरोताजगी आएगी कि आप जो है काफी शुक्रिया मोड में आ जाएंगे, सबको धन्यवाद करेंगे अहोभाव से उठकर, और इतना तरोताजा फील करेंगे कि पहले आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। सो प्रभु सोने से पहले का ध्यान और गहरी निद्रा में बहुत अच्छी संबंध है, कनेक्शन है दोनों का। तो हम ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान तो है ही समय सुबह का, और ये जो सोने से पहले वाली ध्यान जो है आपको जो है ये सोने में इतना गहरी नींद में लेके जाती है कि सुबह आप तरोताजा हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा खिलने लगती है, आप कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकते हैं, सकारात्मक जीवन में आप प्रवेश करते हैं और पूरे जागृत समय 16-18 घंटा आप सब शुक्रिया भाव में रहेंगे, सबको माफ करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे, और आप जो है फिर किसी के बारे में प्रतिक्रिया करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन को दुभर बना देती है। 90% जो आपके जीवन में समस्याएं हैं वो आपके प्रतिक्रिया के चलते है, जो कि वो प्रतिक्रिया जरूरी नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही शून्य प्रतिक्रिया कीजिए, हाँ, जो 10% ही जगह पर आपको 90% जगह पर आपको प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु आप खुद सुबह इसका अनुभव करेंगे कि कितनी तरोताजगी
और आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स हो जाती है, वो आपके कार्यों में कुशलता लाती है। योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, और आप समता में जीने लगते हैं। आप बेचैन नहीं होते हैं, कुछ अगर आपके मन के लायक नहीं होता है, आप उसका ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, नॉट हु इज रॉन्ग। सो प्रभु पूरी जीवन में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। सो अभी धीरे धीरे ये जो है हम अपने यूनिवर्स को जो है धन्यवाद करते हैं। उसी मुद्रा में हमें सो जाना है, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, अपने बेड पर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।